इसके बगैर आपको कोई पेमेंट, कोई पैसे नहीं मिलने वाले। फ्रेंड्स, तो पिन मुझे रिसीव हो गई है, तो जो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो मुझे रिसीव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स सबको पहले मैं ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो पिन है वो रिसीव हो गई है, और ये ना मेरे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि ये मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिसीव हो गई थी। अब कैसे रिसीव हुई है, इसके लिए मैंने क्या क्या किया है, पिन मिलना कितना जरूरी होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये होती है गूगल पिन, और पहले तो आप लोग इसे गौर से देख लो। तो ये होती है गूगल एडसेंस की पिन जो आपको रिसीव होती है आफ्टर मोनेटाइजेशन, जब आप पिन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब बताती हूँ बेसिकली गूगल एडसेंस पिन क्या होती है। तो देखिए, जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर टाइम कंप्लीट हो जाता है, यानी मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई। फिर आप बनाते हैं उसमें अपना एडसेंस अकाउंट, और उसके कुछ टाइम बाद आपके पास फिर एक और क्राइटेरिया आता है। आपकी फिर से एक रिक्वायरमेंट आती है जिसमें आपको $10 कंप्लीट करने होते हैं। जब आप $10 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके पास पिन जनरेट करने का ऑप्शन आता है। फिर आपको उस पिन को वेरीफाई करना होता है। फिर आपके पास एडसेंस की तरफ से आएगा ईमेल कि आपको जाके अपना पिन है उसको वेरीफाई कर लेना है। यानी कि पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है, फिर आपको पिन वेरिफिकेशन के लिए जब आप पिन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो पिन जो है वो आपको कुछ इस तरह से रिसीव होती है। और ये आपको कब तक रिसीव होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पिन जो है 3 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। दोबारा पिन रिक्वेस्ट करने के लिए आपको फिर से करना होता है 3 हफ्ते का वेट। उसके बाद भी अगर आपको पिन रिसीव नहीं होती है तो आपको करना है तीसरी बार अप्लाई, और फिर से करना है 3 हफ्तों का वेट। अगर तीनों बार आपको अप्लाई करने के बाद भी पिन रिसीव नहीं होती है तो आपके पास जो 4th ऑप्शन होता है, यानी आप अपने आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन, जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वो आप कर सकते हैं। इस आईडी कार्ड से आपने अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसी आईडी कार्ड से आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो अब पिन में होता क्या है बेसिकली, तो इसमें होता है 6 डिजिट का कोड, और ये कोड आपको एंटर करना होता है यहाँ पे। कोड को एडसेंस अकाउंट में एंटर करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाता है और आपको मिल जाता है ग्रीन सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो चुका है। लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो ज्यादातर लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में पिन रिसीव नहीं होती है। जाहिर सी बात है, पिन जो है वो आपको बाहर की कंट्री से आ रही होती है, इसीलिए कुछ टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपको वेट करना होता है, और अगर आप वेट करने के बाद 3 हफ्ते के बाद भी आपको रिसीव ना हो तो आप जब का करीबी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके एक बार इंक्वायरी जरूर कर लें। आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो वहां पे रिसीव नहीं हुआ है, मोस्टली उन्हें नहीं पता होता है कि आपके लिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे एड्रेस पर जो पिन है वो रिसीव हो गई थी। तो अब सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आपने वेट कर लिया, उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस भी विजिट कर ली, लेकिन आपको कोई भी पिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर तब आपको क्या करना है, पिन को एक बार अप्लाई करके आपको बैठ नहीं जाना है। जैसे आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, 3 हफ्ते वेट के बाद भी आपको पिन रिसीव नहीं होती है, तो आपके पास आता है एक ईमेल का ऑप्शन। तो आप अपने ईमेल पर जाकर गूगल एडसेंस के अकाउंट में दोबारा से पिन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, पिन को आपको हर हाल में एंटर करना ही है, नहीं तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपके चैनल पर आपके जो वीडियोस हैं उस पर यूट्यूब के एड्स चलना जो है वो बंद हो जाएंगे। यानी कि आपके वीडियोस पर एड चलना बंद हो जाएगी, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो प्लीज पिन वेरिफिकेशन को हल्के फुल्के में ना ले, आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी। इसके बगैर आपको कोई पेमेंट, कोई पैसे नहीं मिलने वाले। अच्छा, तो एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने जो एड्रेस अपना दिया है वो मेक श्योर करे कि गूगल अकाउंट में वो एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी जो पिन है आपको वो बहुत ही इजीली रिसीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी मेन सिटीज का एड्रेस दिया है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे पिन रिसीव। अगर आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है, जो आपने आईडी कार्ड सबमिट किया है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कोई मसला नहीं। आप एड्रेस को बार बार चेंज मत करें। लेकिन अगर आप सिटी में नहीं रहते हैं या किसी गांव एरिया में रहते हैं, किसी आउट एरिया में रहते हैं जहाँ पे पिन रिसीव होना इतना इजी नहीं है, तो आप बिल्कुल अपना एड्रेस चेंज करें। आपका कोई रिलेटिव्स या रिश्तेदार जो सिटी में रहते हैं उनका एड्रेस भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। ये एड्रेस आपको सिर्फ पिन वेरिफिकेशन के लिए देना होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली अगर आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके आईडी के हिसाब से है, तो इसको बेशक चेंज ना करें। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।